जादुई फल साम्राज्य की सीमाओं पर चमकीली बाधाएं खड़ी हैं। सुनहरे और नीले राज्यों के ऊपर से उड़ते हुए हम एप्पल किंग के ठंडे क्रिस्टल दरबार में पहुंचते हैं, जहां वे कठोरता से अपने सैनिकों को युद्ध के आदेश दे रहे हैं। उष्णकटिबंधीय झरनों के बीच मैंगो राजकुमार आजादी की तलाश में दौड़ता है। दूसरी ओर शांत रात में स्ट्रॉबेरी राजकुमारी अपनी बालकनी पर बारिश की बूंदों को महसूस करती है। तभी आसमान में तैरते जादुई पत्र आने वाले तूफान का संकेत देते हैं। लालटेन महोत्सव की जगमगाहट में मैंगो और स्ट्रॉबेरी की नजरें मिलती हैं। वे गुप्त पुल पर मिलते हैं, लेकिन अंधेरे में छिपी तरबूज जासूस लेडी मेलोना की नजरों से नहीं बच पाते। एक केले के फिसलने से पल भर की हंसी गूंजती है। अचानक खुशी मातम में बदल जाती है। शाही दरबार में दोनों प्रेमियों को घेर लिया जाता है। बाहर बिजली कड़कती है और लेडी मेलोना लाल रोशनी में अपनी क्रूर मुस्कान के साथ सामने आती है। उसका विश्वासघात अब सबके सामने है। बादलों के ऊपर तैरते द्वीपों पर फलों का एक अद्भुत जादुई साम्राज्य बसा है। आम राजकुमार अपनी बालकनी से नीचे के अंतहीन अंधेरे शून्य को निहार रहा है। तभी एक चमकती हुई रहस्यमयी वस्तु बादलों को चीरती हुई नीचे गिरती है और सीधे आड़ू के बाग में जाकर टकराती है। आड़ू राजकुमारी मलबे के बीच उस अनजान फल कन्या को होश में लाती है। कन्या की आंखें खुलती हैं और वह बादलों के पार से गिरने की धुंधली यादें दिखाती है। दूर खड़ा आम राजकुमार यह सब देख रहा है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और तनाव साफ दिखाई दे रहा है। अचानक पूरा द्वीप कांपने लगता है और झरने ऊपर की ओर बहने लगते हैं। आसमान में एक विशाल दरार खुलती है। कन्या बताती है कि वह प्रथम बाग से आई है। आड़ू राजकुमारी उसके साथ उस दिव्य पोर्टल में छलांग लगा देती है। दोनों दुनियाएं जुड़ जाती हैं और शांति छा जाती है। एक जादुई दुनिया दो हिस्सों में बंटी है। बाईं ओर फलों का चमकता हुआ साम्राज्य है और दाईं ओर नट्स का कठोर पथरीला राज्य। बीच में एक प्राचीन जादुई दीवार खड़ी है। स्ट्रॉबेरी राजकुमारी अपने सुगंधित बगीचे में अकेली टहल रही है, जबकि बादाम राजकुमार अपने राज्य के धूल भरे अखाड़े में युद्ध का अभ्यास कर रहा है। अचानक आसमान में एक गहरा ग्रहण छा जाता है। अंधेरे में एक जादुई पुल उभरता है। स्ट्रॉबेरी और बादाम वहां मिलते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन अंधेरे में छिपा हुआ अखरोट जनरल उन्हें देख लेता है और युद्ध की साजिश रचता है। सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें बादाम घायल होकर गिर पड़ता है। स्ट्रॉबेरी निडर होकर युद्ध क्षेत्र के बीच खड़ी हो जाती है। उसकी करुणा से सैनिक थम जाते हैं। जैसे ही वे हाथ थामते हैं, जादुई दीवार बिखर जाती है। दोनों दुनियाएं एक विशाल बगीचे में मिल जाती हैं। अब फल और नट्स शांति से अनानास खामोश खंडहरों के बीच अकेला चल रहा है। शहर की वे सुनहरी इमारतें अब टूट चुकी हैं और उन पर जंगली बेलें कसकर लिपटी हुई हैं। अचानक वह रुकता है। मलबे के ढेर के नीचे उसे एक रहस्यमयी और हल्की चमक दिखाई देती है। वह एक टूटे हुए ग्रीन हाउस में छिपी स्ट्रॉबेरी के पास पहुंचता है। दोनों की नजरें मिलते ही उनके भीतर की रोशनी तेज हो जाती है। एक पुराने भूमिगत रिएक्टर में वे एक होलोग्राम देखते हैं, जिससे पता चलता है कि दुनिया की सारी ऊर्जा अब खत्म हो चुकी है। एक काला तूफान तेजी से बढ़ रहा है। वे दौड़ते हुए बीज को कोर चैम्बर में रखते हैं। स्ट्रॉबेरी अपनी ऊर्जा से धरती को छूती है, जिससे जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं। अनानास ऊर्जा को स्थिर करने के लिए खड़ा होता है, जबकि उसका अपना शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। अचानक पूरी दुनिया में हरी रोशनी फैल जाती है। अनानास मुस्कुराते हुए विलीन हो जाता है। अब स्ट्रॉबेरी एक लहलहाते बाग के बीच खड़ी है।
अपने हाथ में अनानास की यादों का चमकता कोर थामे हुए।